पाकिस्तान उच्चायोग के एक अफसर ने आईएसआई के लिए की जासूसी, सेना के गोपनीय दस्तावेज के साथ पकड़ा गया। जासूसी के आरोप में 2 साथियों को भी किया गया गिरफ्तार। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी की वजह से छूटा पाक हाई कमीशन का जासूस अफसर 18 महीने से कर रहा था जासूसी। भारत में फैले आईएसआई के नेटवर्क की करता था मॉनिटरिंग। 48 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश। पाक हाई कमीशन के अधिकारी महमूद अख्तर के पास था फर्जी आधार कार्ड। दिल्ली पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में अधिकारी ने खुद को बताया भारतीय नागरिक। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हुए 2 अन्य आरोपियों को मिली पुलिस रिमांड। साकेत कोर्ट ने 12 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेजा। जासूसी के आरोप में तीसरा आरोपी भी गिरफ्तार। राजस्थान के नागौर से पुलिस ने हिरासत में लिया। आरोपी को दिल्ली लाया जा रहा है। पाकिस्तान उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने जासूसी मामले में भारत के आरोपों को नकारा। कहा पाकिस्तान उच्चायोग और उसका कोई अफसर ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं। सीमा पार से सीज फायर का उल्लंघन जारी। पुंछ के बाद कठुआ में भी फायरिंग। जवाबी फायरिंग में एक पाकिस्तानी रेंजर ढेर। पाकिस्तानी रिहायशी इलाकों में भी गोलीबारी की। स्थानीय लोगों को बनाया निशाना। फायरिंग और मोर्टार दागने से 6 लोग जख्मी। जम्मू कश्मीर के तंगधार में आतंकियों ने की घुसपैठ की नाकाम कोशिश। हमले में गढ़वाल राइफल्स का एक जवान शहीद। सीज फायर उल्लंघन के बावजूद पाकिस्तान की उल्टे भारत को धमकी। नवाज शरीफ ने कहा भारत ने अब सीज फायर किया तो बख्शा नहीं जाएगा। पीओके के मुजफ्फराबाद में ब्लैक डे पर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस का लाठीचार्ज। प्रदर्शनकारियों ने लगाए आजादी के नारे। बोले अब बर्दाश्त नहीं पाकिस्तानी फौज। उरी आतंकी हमले में था लश्कर का हाथ। एनआईए ने खुफिया एजेंसी को लिखी चिट्ठी। पाकिस्तान में लगे पोस्टर को सबूत बनाने के लिए कहा। एनआईए सूत्रों के हवाले से खबर। कश्मीर को पटरी पर लाने से रोकने की साजिश। 3 महीने में 20 से ज्यादा स्कूल आग के हवाले। रात के अंधेरे में लगाई जाती है आग। अलगाववादियों पर शक, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। जोधपुर में एयरफोर्स के जवानों ने हवा में दिखाई हैरत अंगेज कारनामे। 6 हॉक्स विमानों वाली एरोबेटिक टीम। सूर्य किरण ने सभी का दिल धड़काया। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले 2014 बैच के आईएएस अधिकारी। पीएम ने अधिकारियों को दिया ईमानदारी के साथ काम करने का गुरु मंत्र। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिया दिवाली का तोहफा। 2% डीए में किया इजाफा। 50 लाख कर्मचारियों और 58 लाख पेंशनर्स को मिलेगा फायदा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के नेपाल दौरे के दिन को प्रचंड सरकार ने सम्मान में किया राष्ट्रीय अवकाश घोषित। 2 से 4 नवंबर के बीच रहेगा राष्ट्रपति का नेपाल दौरा। डीएनडी पर टोल वसूली खत्म करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची नोएडा की टोल कंपनी। कल होगी सुनवाई। कंपनी के 20% शेयर गिरे। पूर्ण शराबबंदी पर बिहार सरकार को पटना हाईकोर्ट से झटका। अदालत ने होम्योपैथी और आयुर्वेदिक दवाइयों में अल्कोहल के इस्तेमाल पर लगाई रोक को बताया अवैध। राजस्थान बीजेपी में कांग्रेस की सेंध। बीजेपी को 2 नेताओं को कांग्रेस में किया शामिल। बीजेपी सरकार में मंत्री रहे सुभाष महरिया और डॉक्टर हरि सिंह कांग्रेस में शामिल। तलिको पुल की सीट पर उनकी तीसरी पत्नी लड़ेंगी चुनाव। दशलंगू पुल को बीजेपी और गठबंधन ने बनाया उम्मीदवार। मुंबई के शीना मर्डर केस में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया से पूछताछ। सीबीआई ले रही है बयान। 2 और पुलिस अफसर भी जांच के घेरे में। यूपी में महागठबंधन की कवायद शुरू। मुलायम के आदेश पर जेडीयू नेताओं से मिले शिवपाल। रजत जयंती के कार्यक्रम के लिए लालू, शरद, नीतीश और देवगौड़ा को न्योता। लखनऊ में सीएम अखिलेश ने 72 हस्तियों को यश भारती पुरस्कार से नवाजा। एक्टर नसरुद्दीन शाह, सुमोना चक्रवर्ती, क्रिकेटर प्रवीण कुमार और पीयूष चावला को भी सम्मान। यूपी में अखिलेश की ग्राम प्रधानों को सौगात। मानदेय 2500 से बढ़ाकर 3500 रुपए की गई। कल धनतेरस पर मिड डे मील योजना के तहत स्कूली बच्चों को देंगे ग्लास और थाली। यूपी के इटावा में विरोधियों पर जमकर बरसे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। जय श्री राम से किया रैली का उद्घोष। कहा बीजेपी की सरकार बनने पर ही सूबे का होगा विकास। इटावा में मंच से अमित शाह ने अखिलेश यादव और शिवपाल यादव पर भी साधा निशाना। पारिवारिक विवाद पर कसा तंज। कहा चाचा भतीजे में चल रही है कमीशन की तकरार। समाजवादी पार्टी के विवाद पहली बार बोले अमर सिंह। कहा हर बार लिया अखिलेश का पक्ष। मुलायम के हर फैसले का समर्थन। नहीं तोड़ सकता भरोसा। यूपी के सहारनपुर में कार्यकर्ताओं से मिले शिवपाल यादव। कहा नेताजी के आदेश की होगी पालना। अखिलेश सरकार में कई मंत्रियों को बताया उत्तेजित। लखनऊ में डेंगू का प्रकोप। अस्पताल में लगातार बढ़ रहे हैं डेंगू के मामले। डॉक्टर्स ने कहा प्लेटलेट्स के नाम पर लोगों को डरा रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल। यूपी के मिर्जापुर में गांव वालों ने किया चक्का जाम। टूटी सड़क नहीं बनवाने पर किया विरोध। प्रदर्शन की वजह से घंटों लगा रहा जाम। यूपी के बाजारों में छाए समाजवादी पार्टी की आपसी तकरार की
ब्रांडिंग वाले पटाखे, इलाहाबाद के बाजार में अखिलेश और राम गोपाल बम से लेकर अमर सिंह फुलझड़ी का बोलबाला। आगरा में बदमाशों ने एक मां के सामने नाबालिग बेटी को खेतों में खींचकर चाकू से किया हमला। लड़की का काटा हाथ, पुलिस पर जांच में गड़बड़ी का लग रहा है आरोप। नोएडा में कारोबारी के घर 60 लाख की चोरी, चोरों ने कैश और ज्वेलरी पर हाथ साफ किया। वारदात के वक्त घर में कोई नहीं था। विदेश में नौकरी देने के नाम पर कानपुर में ठगी, इंजीनियरिंग की जगह दुबई में खुदवाए गड्ढे। पुलिस ने एजेंट को बुलाकर थाने में की पूछताछ। आगरा में यमुना के किनारे झाड़ियों में मिला अधजला शव, पहचान छुपाने के लिए शव को जलाया। हत्या के शक में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। यूपी के चंदौली में एक युवक को मारी गोली, चिकन छीनने की कोशिश कर रहे थे बदमाश। यूपी के इलाहाबाद में पति ने 3 दिन तक नहीं किया पत्नी का अंतिम संस्कार। 3 दिन घर में रखा शव, काम का बोझ ज्यादा होने की वजह से नहीं किया अंतिम संस्कार। यूपी के फतेहपुर में मिलावटी मावे को लेकर छापेमारी, एसडीएम और खाद्य विभाग की टीम ने कई दुकानों पर की रेड, मिठाइयों के सैंपल भी लिए। कानपुर में खाद्य विभाग की टीम ने एक रिफाइंड ऑयल बनाने वाली मिल पर छापा मारा। मिलावट के शक में सैंपल लेने के बाद 350 कंटेनर किए गए सीज। दिवाली के दिन दिल्ली मेट्रो के टाइम में किया गया बदलाव। दिवाली के दिन रात 10 बजे चलेगी आखिरी मेट्रो। सुबह 6 बजे की बजाय 4:30 बजे से दौड़ेगी मेट्रो। दिवाली और छठ में भीड़ के मद्देनजर आज से लेकर 5 नवंबर तक नहीं बिकेंगे प्लेटफॉर्म टिकट। दिल्ली के सभी स्टेशनों पर आदेश लागू। बुजुर्ग और दिव्यांगों को रखा गया दायरे से बाहर। फेस्टिवल सीजन की वजह से दिल्ली में दिन भर कई जगह ट्रैफिक जाम की स्थिति रही। नोएडा एंट्री पॉइंट पर भी दिखी गाड़ियों की लंबी कतारें। दिल्ली में बेकाबू रफ्तार का कहर, कार की टक्कर के बाद स्कूटी सवार टीचर को मिनी ट्रक ने कुचला। टीचर की मौके पर ही मौत, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ हादसा। दिल्ली के चांदनी चौक में मंगलवार को हुए ब्लास्ट का आरोपी मुख्तार अहमद मेरठ से गिरफ्तार। हादसे में हुई थी एक व्यक्ति की मौत, 2 लोग हुए थे घायल। उड़ीसा के कालाहांडी में इंसानियत शर्मसार, दलित महिला की अर्थी को नहीं मिले कंधा देने वाले, पति शव को घसीटकर पहुंचा शमशान घाट। कालाहांडी में शमशान घाट पहुंचने पर दलित परिवार को चिता जलाने के लिए भी करना पड़ा इंतजार। उच्च जाति के लोगों ने रोका, प्रशासन ने मांगी रिपोर्ट। बेंगलुरु में स्टील फ्लाईओवर प्रोजेक्ट के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा, कटने वाले पेड़ों को पकड़कर जताया विरोध। ब्रिज के लिए काटे जाने हैं 812 पेड़। इंदौर में आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में एक पशु चिकित्सक पर लोकायुक्त का छापा, करोड़ों रुपयों की संपत्ति से जुड़े कागजात बरामद। छत्तीसगढ़ के महासमुंद की एक मिल में भीषण आग से करोड़ों का नुकसान, करीब 10 लोग झुलसे, अस्पताल में करा गया भर्ती, 5 की हालत गंभीर। नवा शहर के सिविल अस्पताल में बच्चा चोरी का अजीब मामला आया सामने। गर्भवती महिला को डिलीवरी से पहले जुड़वा बच्चों की दिखाई रिपोर्ट। डिलीवरी के बाद दिया एक बच्चा, वो भी मरा हुआ। हरियाणा के यमुनानगर में एक दुकान में बैटरी ब्लास्ट, 3 लोग बुरी तरह झुलसे। पुलिस के मुताबिक बैटरी में थी कुछ तकनीकी खराबी। अहमदाबाद में एक साथ 3 पेंट फैक्ट्रियों में लगी आग। आग बुझाने में लगी फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में पोस्ट ऑफिस अकाउंट होल्डर्स के लिए एटीएम सेवा का आगाज। भविष्य में इंडिया पोस्ट लगाएगी और भी एटीएम मशीन। बिहार के बेगूसराय में कैमरे पर दिखी पुलिस वालों की उगाही। सड़क पर लोगों से रिश्वत लेते कैमरे में हुए कैद। बिहार में इमरजेंसी सरकारी एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारी प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हड़ताल पर। राज्य भर की करीब 850 एम्बुलेंस गाड़ियां बंद। झारखंड के गोड्डा में खाना पकाने के दौरान हादसा, आग में झुलसी 18 साल की लड़की। पड़ोसियों ने पहुंचकर बुझाई आग। पीड़िता का शरीर 80% तक जला। झारखंड के कोडरमा में पत्थर खदान में बड़ा हादसा, खुदाई के दौरान बड़े हिस्से से पत्थर और मिट्टी धंसी। मिट्टी में दबने से 2 मजदूरों की मौत। राजस्थान के कोटा में देवी देवताओं के चित्र वाले पटाखों का विरोध। पटाखों के खिलाफ सड़क पर किया गया प्रदर्शन, बिक्री पर रोक लगाने की मांग की। जोधपुर के सफारी पार्क में 2 नन्हे शावकों की मौत। 17 अक्टूबर को ही शेरनी ने दिया था 3 शावकों को जन्म। तीसरे शावक को भी डॉक्टरों ने बताया कमजोर, इलाज जारी। सामने आया गुरुग्राम में सिरफिरे की हैवानियत का सीसीटीवी वीडियो। 3 दिन पहले की थी महिला की हत्या, मेट्रो स्टेशन पर चाकू मारकर किया था मर्डर। गुजरात के जूनागढ़ में 12वीं की छात्रा ने छेड़खानी से तंग आकर की खुदकुशी। बीजेपी के स्थानीय नेता के रिश्तेदार पर आरोप। 2013 में सीएम के मन से बेटी बचाओ अभियान पर दिया था भाषण। जयपुर में जुआरी पति ने तोड़ी रिश्तों की मर्यादा। पहले पत्नी को जुए में बेचा, फिर दोस्त से रेप करवाकर बनाया वीडियो। निकाह नामे पर धोखे से कराए हस्ताक्षर। कैमूर में छात्रा की हत्या के 24 घंटे बीतने के बावजूद आरोपी मनचले गिरफ्त से बाहर। नाबालिग की दुपट्टा पकड़कर घसीटने के बाद बाइक से कुचलकर की गई थी हत्या।
झारखंड के गढ़वा में महिला ने की पंचायत सेवक की चप्पलों से पिटाई। महिला को काम करवाने के बहाने अकेले में बुलाकर की थी छेड़छाड़, केस दर्ज। बिहार के छपरा में एक शराबी पति को उसी की पत्नी ने पहुंचाया जेल। शराबी पति पर मारपीट का लगाया आरोप, पड़ोसियों से भी ली मदद। रांची में एंटी करप्शन ब्यूरो ने एसएसपी ऑफिस के एक कर्मचारी को रंगे हाथ रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। आरटीआई के तहत जानकारी देने के लिए मांग रहा था 2000 रुपए की रिश्वत। एमपी के टीकमगढ़ में हैवानियत की सनसनीखेज वारदात। सरपंच ने एक महिला को जिंदा जलाया, इलाज के दौरान हुई मौत। 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। पंजाब के मोगा में ढाबा मालिक को एसएचओ से पैसा मांगना पड़ा महंगा। एसएचओ ने की पिटाई, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ मामला। आरोपी एसएचओ सस्पेंड। पंजाब के पटियाला में 6 साल के बच्चे को पुलिस ने किडनैपर से बचाया। सोमवार को किया था अपहरण। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपने घर पर रखा दिवाली मिलन कार्यक्रम। सफाई विभाग के कर्मचारियों के साथ कार्यक्रम में की शिरकत। जमशेदपुर में शहीद स्मारक पर एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन। आम और खास समेत सैकड़ों लोग पहुंचे, पुष्प श्रद्धांजलि की गई अर्पित। बिहार के कैमूर में शहीद राकेश का गांव नहीं मनाएगा दिवाली। गांव वालों ने देशवासियों से भी दिवाली पर शहीदों को याद कर एक दीप जलाने की अपील की। एमपी के सागर में देसी दूल्हे को मिली रूसी दुल्हन। मॉस्को में शादी के बाद लौटे भारत। सागर के कलेक्टर ऑफिस में शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए भरा आवेदन। टाटा ग्रुप की कई कंपनियों के बोर्ड से इस्तीफा दे सकते हैं सारस मिस्त्री। टाटा ग्रुप की 5 कंपनियों के चेयरमैन है मिस्त्री। कंपनियों का परफॉर्मेंस रिव्यू भी संभव। एक्सपायरी के दिन बाजार में भारी उतार चढ़ाव। आखिरी घंटे में निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी। सेंसेक्स 80 अंक चढ़कर, निफ्टी फ्लैट बंद। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा टाटा एयर एशिया विवाद। एफडीआई और डीजीसीए के नियम तोड़ने का आरोप। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी मामले में टाटा पर लगाए थे आरोप। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में करीब 100 मदरसों के आतंकी गुटों से रिश्ते। पाक की ही खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक 93 मदरसों में प्रतिबंधित गुटों को मिल रही है शहर। मोसुल में लगातार हार को देखते हुए आईएसआईएस के सरगना बगदादी ने अपने आतंकियों को महिलाओं को रिहा करने का दिया आदेश। जान बचाने के लिए महिलाओं के कपड़े पहन भागे आतंकी। फ्रांस में केलई शरणार्थी कैंप में हंगामा। कैंप के हटाए जाने के विरोध में शरणार्थियों ने कई टेंट में आग लगाई। पुलिस के साथ भी हुई हिंसक झड़प। इटली में जोरदार भूकंप से 2 बार दहली धरती। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.4 और 6.0 मापी गई। कई इमारतों को भी पहुंचा नुकसान। अमेरिका के बॉस्टन में ट्रेन में भरा धुआं। मोटर के ओवरहीट होने से फैला धुआं। शीशे की खिड़कियां तोड़कर बाहर निकले यात्री। चीन में ट्रेन के सामने नाबालिग की जानलेवा शरारत। ट्रैक पर खड़े होकर ट्रेन से आंख मिचोली। पुलिस ने हिरासत में लेकर घरवालों को दी जानकारी। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में टीम इंडिया पहले नंबर पर बरकरार। बॉलर्स रैंकिंग में टीम इंडिया के स्पिनर आर अश्विन भी नंबर 1 पोजीशन पर कायम। रांची वनडे में हार के बाद बोले कप्तान धोनी, फिनिशर का काम सबसे मुश्किल। युवा खिलाड़ियों को देना होगा थोड़ा और समय। पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी शोएब अख्तर का बयान। पाकिस्तान के हालात को देखते हुए किसी भी विदेशी टीम को नहीं बुलाना चाहिए पाकिस्तान। इंग्लैंड और बांग्लादेश के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट कल से होगा शुरू। जफर अंसारी खेलेंगे इंग्लैंड की तरफ से पहला टेस्ट। स्पेनिश फुटबॉल लीग के क्लब में खेलने के लिए चुना गया एक भारतीय खिलाड़ी। इंडियन सुपर लीग के एफसी पुणे के खिलाड़ी मोहम्मद आशिक को मौका। एक बार फिर साथ होंगे सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस। WTA फाइनल्स टेनिस टूर्नामेंट के लिए सिंगापुर में खेलेंगे एक साथ। फ्रेंच ओपन सुपर सीरीज के पहले राउंड में हारे साई प्रणीत। कोरिया के ली ह्यून ने पहले राउंड में हराया। लंदन ओलंपिक के 3 गोल्ड मेडलिस्ट से छीने गए गोल्ड मेडल्स। कजाकिस्तान के 3 वेटलिफ्टर डोप टेस्ट में पाए गए पॉजिटिव। मुंबई में रखी गई अजय देवगन की फिल्म शिवाय की स्क्रीनिंग में शामिल हुए बहुत से बॉलीवुड सितारे। कल रिलीज हो रही है फिल्म शिवाय। अपनी आगामी फिल्म जिया जिंदगी के प्रमोशंस में जुटे शाहरुख खान। करण जौहर के चैट शो का बनेंगे हिस्सा। शाहरुख और उनकी को स्टार आलिया आएंगी करण के शो में।